Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइस, पूरी मार्केट एक तरफ, रिलायंस एक तरफ. आज का यही कहीं ना कहीं थीम एंड यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फोकस बनता हुआ दिख रहा है. स्टॉक पे मैंने मॉर्निंग में ही आप सभी के लिए वीडियो बनाई थी. स्टॉक में 2370 के लो लगे, उसके बाद स्टॉक बाउंस बैक देके 2455 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था. डायरेक्ट और साफ शब्दों में कहा कि प्लीज दूर हो जाओ, बहुत बड़ी खबर है एंड बहुत ही ज्यादा बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है इस स्टॉक का. मैं आप सभी के साथ इंपैक्ट को रिपीट कर रहा हूं कि हुआ क्या है. आज के सेशन में ऑयल एंड गैस कंपनियों पे जो ये जोरदार बुरी पिटाई पड़ी है, इसके पीछे कोई छोटा मोटा रीजन नहीं, बहुत बड़ा रीजन है. बट क्या अब इतनी करेक्शन के बाद ये स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? मैं आपको उसके लिए भी कुछ डाटा बताना चाहूंगा. देखिए, रिलायंस की बात करें तो लगभग 8% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम. ऑयल इंडिया की बात करें 16% की गिरावट, ओएनजीसी 13% की गिरावट, एमआरपीएल 10% का सर्किट, चेन्नई पेट्रो बड़ी गिरावट. तो ये सारे स्टॉक्स में पिटाई जो है वो चलो कोई बात नहीं, लेकिन रिलायंस. अब आप निफ्टी की तरफ नजर देखें तो निफ्टी लगभग अभी आपको 0.73% यानी 115 पॉइंट्स की गिरावट शो कर रहा है. अगर आप रिलायंस को केवल जो अभी 8.5% गिरा हुआ उसको केवल आप 2-3% गिरा हुआ छोड़ दें, मतलब यहां से रिकवर करा दें, तो मार्केट यहां से 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगी, आप ये समझ लीजिए. लेकिन चलिए मार्केट की बात छोड़ते हैं. ये स्टॉक क्यों गिरे, कितना गिरेंगे, इसके बारे में बात करता हूं. सुबह मैंने रिलायंस पे आपको बोला 2370 का जो लो है, चार्ट्स पे ब्रेकडाउन हो चुका है. स्टॉक 2380 की तरफ जाएगा एंड स्टॉक 2370 एंड 2380 पे ही एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है अभी. अगर ऑयल इंडिया की बात करें तो काफी बड़ी गिरावट है, एंड अगर आप रिलायंस की भी पर्टिकुलरली बात करेंगे तो इतनी बड़ी गिरावट है. एंड आप सभी को मैं एक डाटा बता दूं तो 2 नवंबर 2021 यानी ऑलमोस्ट 7 महीने बाद ये ऐसी पहली गिरावट है जब स्टॉक इंट्राडे में इतनी बड़ी करेक्शन दिखा रहा है. अब आप ये देख लीजिए कि स्टॉक में लगभग 8.5% की गिरावट है, लेकिन वॉल्यूम्स आप देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाने वाला है. आप देखिए एवरेज वॉल्यूम इसमें 80 लाख शेयर्स भी ट्रेड नहीं हो रहे हैं. 78 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, जिसके सामने स्टॉक में 3.1 करोड़ शेयर्स आज ही ट्रेड हुए हैं. गाइस, ये स्टॉक में वॉल्यूम्स जो ट्रेड हुए हैं ना, चाहे वो ओएनजीसी हो, एमआरपीएल हो या फिर ऑयल इंडिया हो, बहुत बड़े वॉल्यूम्स हैं. किसी ने बड़े लेवल पे सेलिंग करी है एंड मुझे लगता है कोई बड़ा प्लेयर निकला है. अब आप ब्लॉक डील्स की तरफ आइए. ओएनजीसी 20 करोड़ के ब्लॉक ट्रेड 131 के भाव पर, एंड स्टॉक अभी आप सभी को एट लोअर लेवल्स भी दिख रहा है. रिलायंस में एग्जैक्टली अभी यानी 20 मिनट पहले लगभग 60 करोड़ का एक ब्लॉक ट्रेड हुआ है 2375 के भाव पे, एकदम लोअर लेवल्स पे. यानी कोई बड़ा निवेशक मुझे लग रहा है खरीदने आ रहा है इन लेवल्स पे, इतना आकर्षक लग रहा है उन्हें. और यही थमी नहीं है. ओएनजीसी 10:42 14 करोड़ की ब्लॉक ट्रेड 136 रुपए के भाव पर. रिलायंस 10:23 204 यानी 204 करोड़ रुपए का ब्लॉक ट्रेड एट अ प्राइस ऑफ 2400. रिलायंस 71 करोड़ का ब्लॉक ट्रेड 10:09 2410 के भाव पर. रिलायंस 24 का, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. रिलायंस 26.3 करोड़ का ब्लॉक ट्रेड लगभग 2520 रुपए के भाव पर 9:51 का समय. रिलायंस 9:35 का समय एंड लगभग 15.5 करोड़ रुपए के ब्लॉक ट्रेड एट अ प्राइस ऑफ 2577. यानी सुबह से ही कुछ बड़े कहीं ना कहीं लेवल्स स्क्रीन पे आप सभी के सामने आ रहे थे, एंड कोई बड़ा निवेशक था जिसको कुछ समझ में आ रहा था, एंड पहले ही बिकवाली स्टार्ट हुई है. स्टॉक में देखें तो लगभग 9:36 से गिरावट स्टार्ट हुई, तभी से ब्लॉक ट्रेड स्टार्ट हुए हैं. अब मैंने आपको रिलायंस के बारे में बता दिया, ऑयल इंडिया में भी बताऊं तो 1.3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम्स 40 लाख का है, 3 गुना ज्यादा. आप ओएनजीसी में देखो तो आपका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा. 2.4 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम, जिसके सामने 11 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा. अब मैं आपको बताता हूं खबर क्या है. सरकार की तरफ से ये जो लोग
ऑयल एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट तो करते ही हम लोग, लेकिन जो एक्सपोर्ट करते थे। एंड अभी रशिया की प्रॉब्लम के बाद जो क्रूड की दिक्कतें चल रही है, महंगा हो रहा है, उसमें हमारी इंडिया से एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप में ज्यादा हो रहा है। एंड उस एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी है, बढ़ा दी है, इनफैक्ट लगी हुई पहले से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ये इस खबर के बाद बड़ी गिरावट आई है। अब मैं आपको एक डाटा बताना चाहूंगा रिलायंस के लिए स्पेशली, जो यूरोप में अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इनकी एक पर्टिकुलरली ऐसी यूनिट है रिलायंस की जो केवल इसी के लिए काम करती है कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, जामनगर में वो यूनिट है जो कि केवल और केवल एक्सपोर्ट का काम करती है। एंड जो यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहा है ऑयल, उसका 95% केवल और केवल रिलायंस एक्सपोर्ट कर रही है। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा नंबर है ये। अब आप सोचेंगे फिर ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ये सब ओएनजीसी, ये सब क्यों गिर रहे हैं कि 95% तो रिलायंस ही कर रही है? तो केवल यूरोप की बात कर रहा हूं, बाकी भी और देशों में करती है, वहां पे ये लोग ज्यादा है। लेकिन यूरोप में जो इस टाइम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करा जा रहा है हमारे भारत की तरफ इस टाइम यूरोप को, तो यूरोप में 95% केवल रिलायंस ही एक्सपोर्ट कर रहा है। अब मैं एक बात बताऊं, FY21 में इस एक्सपोर्ट से रिलायंस ने 1.45 लाख करोड़ का प्रॉफिट करा था, 1.45 लाख। एंड FY22 का नंबर देखोगे तो इससे भी ज्यादा आएगा, अभी आया नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट है इस खबर का इन स्टॉक्स पे। अब बात करता हूं करना क्या चाहिए। देखिए काफी बड़ा एक्शन हो गया है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, इन सब में 10% की गिरावट आई थी। क्यों? क्योंकि इन पे भी कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो लगी रही थी, इन्होंने इनकी खारिज कर दी थी, बढ़ा दी थी। तो उसी का असर सेम इन स्टॉक्स पे भी आया, उसी तरीके का। कल आपको ये लोग हो सकता है एक रिकवरी भी दिखाएं। तो ये आपके लिए खबर मेरी तरफ से, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।